नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि अप्रैल मई जून 2025 की वृद्धावस्था पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन, विकलांग पेंशन यानी दिव्यांग पेंशन और विडो पेंशन यानी निराश्रित महिला यानी विधवा पेंशन ये कब जारी होगी। इन 3 महीनों के जो 3,000 रुपए हैं आप सभी के बैंक खाते में कब क्रेडिट होंगे, क्योंकि अप्रैल मई जून ये तीसरा महीना चल रहा है, इस क्वार्टर का अंतिम महीना चल रहा है और अभी तक आज 21 जून हो चुकी है। अभी तक आप लोगों के बैंक खाते में पैसे क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो आखिर ये पैसे आपके खाते में कब तक क्रेडिट होंगे, इसी जून माह में पैसे आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, इसे आप कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे भी लाभार्थी हैं जिनको जनवरी फरवरी मार्च की भी पेंशन नहीं मिली थी। जी हाँ, उनके खाते में मार्च महीने में 3,000 रुपए क्रेडिट नहीं हुए, तो वो किस कमी के चलते आप लोगों को पेंशन नहीं मिली थी। अब ये जो जून माह की पेंशन है, अप्रैल मई जून इस दूसरी तिमाही की पेंशन है, ये आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। जिनको जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन नहीं मिली थी उन्हें अप्रैल मई जून की पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके लिए उन्हें क्या करना होगा। अगर मिलेगी तो क्या 6,000 रुपए मिलेंगे या सिर्फ 3,000 रुपए मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं यानी जनवरी फरवरी मार्च के भी नहीं मिले हैं, इसके बाद अप्रैल मई जून की भी पेंशन उन्हें नहीं मिलती है, तो इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, उनके फॉर्म में क्या कमी है, कहाँ जाना होगा। दोस्तों, अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं कि ये तीनों पेंशन आपके खाते में कब तक क्रेडिट होने वाली है, किन लोगों को पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा और जिनकी पेंशन रुक गई है उन्हें क्या करना होगा, आप लोग घर बैठे ही अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है, ना ही आपको समाज कल्याण विभाग के ऑफिस के चक्कर लगाने हैं। आप घर बैठे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आपकी पेंशन रुकी है तो भी आपकी जितनी पेंशन रुकी है सारी की सारी एक साथ इसी जून माह में क्रेडिट हो जाएगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन और निराश्रित महिला यानी जो विधवा पेंशन है, इन लाभार्थियों को पेंशन का पैसा कब तक मिलेगा। बाद में हम बात करते हैं कि जिनकी पेंशन रुकी है उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, नहीं जाना होगा, कौन सा फॉर्म सबमिट करना होगा, किस कमी के चलते नहीं मिला है। हम आपको ऑनलाइन स्टेटस भी ओपन करके दिखाएंगे, सब कुछ हम आपको डिटेल से दिखाएंगे, बस इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो तीनों पेंशन है ये आपके खाते में कब तक क्रेडिट होंगी। तो दोस्तों, आप लोग ये स्क्रीनशॉट एक देख सकते हैं, ये पीएफएमएस पोर्टल का स्क्रीनशॉट है। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये विडो पेंशन की लाभार्थी हैं, इनकी पेंशन जो है 19 जून को अप्रूव हो चुकी है, ट्रेजरी स्तर पर साइन होना बाकी है, यानी आने वाले 1 से 2 दिन में अप्रैल मई जून माह की 3,000 रुपए इनके बैंक खाते में क्रेडिट होने वाले हैं। जी हाँ, आज 21 जून हो चुकी है, हो सकता है आज शाम तक ही ट्रेजरी से साइन हो जाए और संडे या मंडे में इनके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं 3,000 रुपए यहाँ पर अप्रूव्ड हो चुके हैं। आप लोग ये भी देख सकते हैं विडो पेंशन की लाभार्थी हैं, 3,000 रुपए अप्रूव्ड हुए हैं। डेट आप लोग देख सकते हैं 19 जून 2025 लिखी हुई है। तो कुल मिलाकर के इनकी पेंशन अप्रूव्ड हो चुकी है, इनके स्टेटस में अपडेट आ चुका है, यानी पैसा इनके खाते में 1 से 2 दिन में क्रेडिट होने वाला है। अब इसमें कोई भी कमी नहीं रह गई है। इसके बाद दोस्तों हम आपको दिखाना चाहते हैं एक दूसरा स्टेटस, जो कि वृद्धावस्था पेंशन, जो कि ओल्ड एज पेंशन के लाभार्थी हैं। वही यही हाल है जो विकलांग पेंशन है, जो दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं, उनकी भी पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो चुकी है, उनके भी स्टेटस में अपडेट आने शुरू हो चुके हैं, उनकी भी पेंशन क्रेडिट हो रही है। लोगों के मोबाइल पर बैंक की तरफ से 3,000 रुपए क्रेडिट होने का मैसेज भी मिलने लगा है। तो कुल मिलाकर के जो विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं और जो विडो पेंशन के लाभार्थी हैं, उनका पैसा क्रेडिट होना शुरू हो चुका है, उनकी पेंशन उनके बैंक खाते में जमा होने लगी है। अब बात आती है ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन, जिसके लाभार्थी प्रदेश में 50 लाख से भी अधिक है, यानी बहुत बड़ा नंबर है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से पहले ही कहा गया था, आप लोग हाल ही में एक सरकार के द्वारा बयान जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि वृद्धावस्था पेंशन यानी जो ओल्ड एज पेंशन है, इन सभी लाभार्थियों को पेंशन 20 जून से सेंड होना शुरू की जाएगी, यानी प्रोसेस शुरू होगा 20 जून से और 30 जून 2025 तक सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में उनकी 3 माह की पेंशन जमा कर दी जाएगी। ये आप लोग आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि सरकार की तरफ से हाल ही में जानकारी दी गई थी
कि जल्द ही इन सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी 20 जून से 30 जून इस 10 दिनों में आप सभी के बैंक खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। सरकार की तरफ से ऐसा बयान पहले ही दिया जा चुका है। अब हम आपको स्टेटस दिखाते हैं। एक जो लाभार्थी है ओल्ड एज पेंशन के, उनका आप लोग स्टेटस देखिए। ये पीएफएमएस पोर्टल पर का स्टेटस है। आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आपकी पेंशन, आपके घर में किसी को पेंशन आती है तो उनका जो रजिस्ट्रेशन आईडी होती है पेंशन की, वो डाल करके आप जैसे ही गूगल पर जाएंगे वहां पर लिखेंगे पीएफएमएस पीएम किसान स्टेटस, इतना लिखकर सर्च करेंगे, पहली जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही दूसरा पेज ओपन होगा तो वहां पर सिलेक्ट का ऑप्शन होगा। सिलेक्ट में आपको क्या करना है, एनी अदर एक्सटर्नल, तीसरे नंबर पर ऑप्शन आता है, इस पर जैसे आप टिक कर लेंगे उसके बाद नीचे आएंगे, इंटर एप्लीकेशन आईडी में आप पेंशन आईडी डालेंगे और कैप्चा कोड डाल करके सर्च की बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इसी तरह का स्टेटस ओपन हो जाएगा। अब इस स्टेटस में आप लोग देख सकते हैं ये वृद्धावस्था पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन के लाभार्थी हैं। इनके में स्टेटस में अपडेट तो आया है 18 जून को ही, जी हाँ, प्रोसेस शुरू हो चुका है 18 जून से ही। लेकिन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो डेटा है एज पर आधार नहीं है, यानी इनका जो बैंक अकाउंट है एज पर आधार न होने की वजह से इनका यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है, तो इनको पेंशन नहीं मिल पाएगी। तो इस चीज का आप लोगों का ध्यान रखना है। अब इनकी पेंशन इसी वजह से नहीं मिलेगी क्योंकि इनका जो डेटा है वो आधार से मैच नहीं कर रहा है। आप सभी को पता होना चाहिए कि आप सभी की पेंशन सरकार डीबीटी के माध्यम से भेजती है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। तो वहां पर आप सभी के बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होने चाहिए, यानी आपके बैंक खाते में आधार लिंक होना चाहिए और आपका आधार एनपीसीआई से मैप होना चाहिए। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि आप लोग कैसे चेक करें कि आपका बैंक खाता कोई एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है, तो उसे आप चेक कर लें। अगर आपका कोई एक बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक है, अब आपकी पेंशन उसी खाते में आएगी। पहले क्या था, पेंशन भेजी जाती थी अकाउंट मोड के माध्यम से, आप जो भी अकाउंट देते थे उसमें पेंशन जाती थी, लेकिन अब आपकी पेंशन आएगी डीबीटी वाले अकाउंट में। जो भी खाता आपका एनपीसीआई से लिंक होगा उसी बैंक खाते में आपकी पेंशन आएगी। अगर आपका कोई भी बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो इसे जल्द से जल्द करवा लीजिए, अदरवाइज आपकी पेंशन रिजेक्ट हो जाएगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये काम आप जल्द से जल्द करा लीजिए। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको दिखाया इस लाभार्थी का कि यहाँ पर इनका जो डेटा है, इनका जो बैंक अकाउंट में नेम हो सकता है या पिताजी का नेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एज पर आधार नहीं है। आपको अपने अकाउंट की जो भी डिटेल्स है एज पर आधार करानी है। आपको बैंक जाना है, वहां पर एक एप्लीकेशन देना है। अगर आपके खाते का नेम वगैरह मिसमैच है, एज पर आधार नहीं है, तो उनको एप्लीकेशन दीजिए, उनसे बोलिए कि महोदय जैसा नाम मेरे आधार में है, जो डीओबी मेरे आधार में है, सेम वैसा ही नाम मेरे खाते में करने का कष्ट करें। इतना लिख करके आप दे देंगे तो आपके खाते की जो भी डिटेल्स है एज पर आधार कर दी जाएंगी। इससे भविष्य में आपको डीबीटी से मिलने वाले किसी भी पैसे में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर चाहे वो पेंशन का पैसा हो, पीएम किसान का पैसा हो, सरकार की तरफ से अन्य कोई सहायता राशि आपको भेजी जाए तो वो सब डीबीटी के माध्यम से ही भेजा जाएगा। तो डीबीटी से पैसा आपको तभी मिल पाता है जब आपके खाते की डिटेल्स एज पर आधार हो और आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक हो। तो कुल मिलाकर के वृद्धावस्था पेंशन के जो लाभार्थी हैं उनका भी पैसा मिलना शुरू हो चुका है। मिलने का मतलब यह है कि उनके स्टेटस में अपडेट आना शुरू हो चुका है। आज 21 जून है, 30 जून से पहले पहले सरकार ने भी कहा है कि सभी लाभार्थियों की पेंशन उनके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर जिनका पैसा पिछले जनवरी फरवरी मार्च में नहीं मिला था, उनके स्टेटस में इसी में से कोई एक कमी होगी, या तो उनका डेटा एज पर आधार नहीं होगा या उन्होंने अपनी पेंशन की केवाईसी नहीं कराई होगी, जिसकी वजह से समाज कल्याण विभाग के पास आपका आधार नंबर नहीं होगा। आपका आधार नंबर समाज कल्याण विभाग के पास तभी पहुंचेगा जब आप अपनी पेंशन की ई केवाईसी करेंगे। अब चूंकि ऑनलाइन ई केवाईसी नहीं हो रही है, बंद हो चुकी है, तो आपको समाज कल्याण विभाग ऑफिस जाना होगा। वहां पर आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जानी है, अपने बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी ले जानी है और साथ ही आपको अपना जो पेंशन आईडी है वो आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर लिख लेना है, एक एक्टिव मोबाइल नंबर लिख लेना है और साइन करके वहां पर ऑफिस में दे आना है। इसका मतलब यह है कि आपका आधार नंबर विभाग के पास नहीं है, तभी आपकी पेंशन नहीं आ पा रही है। तो एक तो काम आप ये कर लीजिए। अगर आपका आधार विभाग के पास में है तो फिर आपके खाते का डेटा एज पर आधार नहीं है, उसे आप सही करा लीजिए। अगर आपके खाते का डेटा भी एज पर आधार है तो आपका बैंक अकाउंट हो सकता है एनपीसीआई से लिंक ना हो, ये काम आप चेक कर लीजिए। अगर ये भी है तो फिर निश्चिंत हो जाइए, आपकी पेंशन आएगी। आपकी जितनी भी पेंशन रुकी है, मान लीजिए आपका खाता अभी तक एनपीसीआई से लिंक नहीं था जिसके चलते आपको पेंशन नहीं मिल रही थी और अभी आपने करा लिया है, तो जब आप इसे करा लेंगे तो आपकी जितनी भी पेंशन रुकी होगी, चाहे वो 3000 हो, 6000 हो, 9000 हो या 12000 हो, अगर एक वर्ष से आपको पेंशन नहीं मिली है तो फिर ये 12000 रुपए आपके खाते में एक साथ क्रेडिट हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों की पेंशन की मैं बात कर रहा हूं। तो आप लोग अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको बहुत ही जल्दी, चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हों, चाहे आप विकलांग पेंशन के लाभार्थी हों, चाहे आप विकलांग या फिर विडो पेंशन के लाभार्थी हों, ये तीन तरह की पेंशन उत्तर प्रदेश में चलाई जाती हैं, जिनका 1000 रुपए प्रति माह आप लोगों को दिया जाता है। साल में 12000 रुपए आप लोगों को आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से प्रदान की जाती है, जो कि अप्रैल मई जून दूसरी तिमाही के 6000 रुपए आपके खाते में बहुत ही जल्द क्रेडिट होने वाले हैं। यानी 30 जून से पहले पहले
आप सभी के बैंक खाते में पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, 30 जून तक वेट कर लीजिए, सभी की पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। अगर 30 जून तक आपके खाते में पेंशन क्रेडिट नहीं होती है तो फिर दोस्तों आप लोग अपने स्टेटस चेक करिएगा, या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करिएगा, आप अपनी पेंशन की आईडी भेजिएगा, हम वहां से चेक करके आपको बताएंगे कि आपके फॉर्म में क्या कमी है जिसके चलते आपकी पेंशन रोकी गई है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।